शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज 25 अगस्त है और 31 अगस्त यानी 6 दिन बाद मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन साहब का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तमाम तरह की अड़चनें चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं। अनुराग जैन को एक्सटेंशन दिया जाएगा, अनुराग जैन को एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। क्या मध्य प्रदेश सरकार एक्सटेंशन के लिए चिट्ठी लिखेगी या दिल्ली से कोई पत्र आएगा, आदेश आएगा? क्या होगा? जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं। अनुराग जैन के एक्सटेंशन को लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं है, लेकिन साथ में ही नए मुख्य सचिव कौन होगा इसे लेकर भी अभी सरकार में कोई हलचल नहीं है। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश में 1985 बैच के IAS ऑफिसर, भारतीय वन सेवा के ऑफिसर आजाद सिंह डवास ने एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है और उन्होंने अपने पत्र में साफ साफ कहा है कि बेशक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ईमानदार हैं, अच्छी छवि के हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो मुख्य सचिव को एक्सटेंशन देने की प्रथा है ये बंद होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्य सचिव को रिटायरमेंट के 2 साल तक कूल पीरियड पर रहना चाहिए, यानी 2 साल तक उन्हें कोई भी ऐसी नियुक्ति नहीं दिया जाना चाहिए जो उनकी गरिमा के अनुरूप ना हो, मतलब दिए ही नहीं जाना चाहिए। 2 साल बाद फिर उनका कोई उपयोग कर सकते हैं। आखिर आजाद सिंह जी ने ये बात क्यों लिखी है? मैंने आज उन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया और हम उनसे समझते हैं। एक और वे ये कह रहे हैं कि अनुराग जैन ईमानदार अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के, और दूसरी ओर कह रहे हैं इन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसके पीछे उनका सोच क्या है? आजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डवास साहब। थैंक यू। आपने अचानक ये पत्र क्यों लिखा? और ऐसा लगता है कि आप अनुराग जैन के एक्सटेंशन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि अनुराग जैन को एक्सटेंशन मिल रहा है ऐसा नहीं, इसके पहले 6 CS एक्सटेंशन पा चुके हैं। तो तब भी आपने पत्र लिखा था, ये पहला पत्र है ये आपका? नहीं, ये मुख्य सचिव को लेके ये मेरा पहला पत्र है। हालांकि जब मैं सर्विस में था तब मैंने अपने प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं बल प्रमुख का जब चयन हो रहा था तब भी मैंने ये इस तरह का सजेस्ट किया था कि किस तरह के अधिकारी को इस पद पे आना चाहिए। जहाँ तक मुख्य सचिव का प्रश्न है, ये पहली बार है। देखने में ये आया है जैसे कि आपने अपने इंटरव्यू में बोला कि पीछे कुछ ऐसी प्रथा चल पड़ी है कि जो मुख्य सचिव बनते हैं वो एक्सटेंशन के लिए लालायित रहते हैं, और जब ऐसी इंटेंशन उनकी रहती है तो वो देखिए, मुख्य सचिव मेरा ऐसा मानना है कि वो सिर्फ प्रशासनिक मुखिया ही नहीं है, वो मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार होते हैं। लेकिन मैं जो 85 मैं 1990 से ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, और 1990 से जितने भी मुख्य सचिव मध्य प्रदेश में हुए हैं, कुछ इस तरह का घटनाक्रम मेरी सर्विस में होता रहा है कि शायद ही 1990 से इकबाल सिंह वंश तक लेके कोई शायद ही कोई मुख्य सचिव ऐसा होगा जिससे मैं एक या उससे कई बार ना मिला हूँ अपने कार्य के लिए। तो ऐसा होने से मुझे बहुत सारी कार्य पद्धति और सिस्टम को समझने का मुझे मौका मिला है। जो मैंने देखा है, जैसे मैंने कहा कि प्रशासनिक मुखिया यानी मुख्य सलाहकार हैं, और जब एक्सटेंशन का लालच रहता है तो वो सलाहकार की भूमिका नहीं निभा पाते हैं, और एक किस्म से क्या कहूँ, थोड़ा हल्का वर्ड तो यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, बड़ा पद है, लेकिन वो गरिमा में व्यवहार होता नहीं है। मैंने ऐसा पाया कि कम से कम ये जो मैं कह रहा हूँ ऐसा पिछले 10-15 साल से तो मैं कह ही सकता हूँ। डवास साहब, एक बात बताइए, जब आप इस चिट्ठी में लिख रहे हैं अनुराग जी ईमानदार है, सक्षम है, एक तो ईमानदार और सक्षम अधिकारी कभी एक्सटेंशन की उम्मीद करता ही नहीं है, मैं समझता हूँ। जहाँ तक उसे मालूम है मेरे 60 साल पूरे हो गए, मैं अपने परिवार के साथ एंजॉय करूँगा, तो आप ऐसा उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं कि अनुराग जैन एक्सटेंशन मांगेंगे या एक्सटेंशन मिलेगा, जो आपको ये चिट्ठी लिखनी पड़ रही है? मैं इनकी नियुक्ति में इसका कारण देख पा रहा हूँ। आप बहुत विजिलेंट पत्रकार हैं। आज की तारीख में मध्य प्रदेश के बिरले ऐसे पत्रकार हैं जिनको इतनी जानकारी जितनी आपको रहती है, और आप हर वो मुद्दा उठाते हैं जो उठाना जाना चाहिए। जब इनकी नियुक्ति हुई थी, आप ध्यान करके डॉक्टर राजेश राजौरा को उस दिन सुबह 31 तारीख को गुलदस्ता दे दिया गया था, बधाइयाँ हो गई थी, मिठाइयाँ हो गई थी।
लेकिन अचानक दिल्ली से एक फ़ोन आता है और अनुराग जैन के नियुक्ति आदेश जारी हो जाते हैं। ये तो सन्नाटा, वो कहते हैं ना, इतना सन्नाटा क्यों छाया है भाई, एक पिक्चर का डायलॉग है, आई थिंक शोले का है मेरे ख्याल में। तो ये सन्नाटा जो छाया हुआ है, इसके पीछे मैं ये देख रहा हूँ कि एक्सटेंशन तय है, ये मांगेंगे नहीं। मैंने इनसे भी अनुरोध किया, इनको कॉपी दी है कि मैंने इनसे अनुरोध किया है कि आप कृपा करके लिखें मुख्यमंत्री को कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। मैं नहीं समझता वो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, वो उनका विवेक है, लेकिन एक्सटेंशन एज ए प्रिंसिपल ठीक नहीं है। और एक्सटेंशन इनको मिलेगा तो प्रदेश का अहित नहीं होगा, हित ही होगा, क्योंकि मैंने इसमें लिखा है कि अनुराग जैन एक योग्य एवं सक्षम अधिकारी हैं। खास तौर से पिछले 4-5 मिनिमम 5 मुख्य सचिव ऐसे रहे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड संदिग्ध रहा है। मैंने इसमें नामजद लिखा है, मिस्टर मोहंती रहे हैं, अनेक घोटालों के वो राजदार रहे हैं। इवन कमलनाथ जी के समय हनी ट्रैप का एक मामला उछला था, इवन वहाँ तक भी उस लेवल का भी मामला सामने आया था। आईसीडी स्कैम में उनका पिछले 20 साल से उनका नाम चल रहा है। एमपी राजन उसके मेन किरदार थे आईसीडी स्कैम के। एमपी आईडीसी का वो घोटाला था, दिग्विजय सिंह जी के समय हुआ था, आज भी है वो केस, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये रिटायर भी हो गया। थोड़ी मिला भाई, उन्हें एक्सटेंशन इसलिए नहीं मिला, एक्सटेंशन इसलिए वो तब बने थे जब उनके सारे केस खत्म हो गए। जैन साहब केस देखिए, वो तो एक्सटेंशन तो छोड़िए, वो तो 15 दिन पहले 15 मार्च 31 मार्च को उनका रिटायर होना था। 15 मार्च को नहीं, वो उन्होंने गेम प्लान के तहत स्ट्रेटजी बनाई थी और अपना पद आरक्षित करवा लिया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रेगुलेटरी बोर्ड में अध्यक्ष पद के लिए। वो तो गोटियां अलग इसलिए होगी कि 20 तारीख को सरकार गिर गई। और रेड्डी साहब का चयन भी मिला जुला गेम था, दिग्विजय सिंह जी का, कमलनाथ का और इनका मोहंती साहब। मेरा एक छोटा सा सवाल है जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अनुराग जैन ईमानदार हैं, योग्य हैं, और यदि एक्सटेंशन मिलता है तो उनका बहुत मध्य प्रदेश का भला होगा। ये शब्द आपके मेरे नहीं। जी हाँ, मेरे हैं। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनको 11 महीने का टाइम मिला, जो अब 31 को समाप्त हो रहे हैं। आप उनकी कोई 8, 10, 15 ऐसी उपलब्धियां बता पाएंगे, 2, 4, 5, जो केवल अनुराग जैन थे इसलिए हो पाया मध्य प्रदेश के लिए, अन्यथा नहीं होता? सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं समझता हूँ, इनके समय कोई भी भ्रष्टाचार का बड़ा मसला सामने नहीं आया है, ना किसी ब्यूरोक्रेट का, सीनियर ब्यूरोक्रेट का। जो पहले इकबाल सिंह बैंस के समय जिसकी झड़ी लगी हुई थी, ई टेंडरिंग स्कैम, फलाना स्कैम, दिकड़ा स्कैम, पोषण स्कैम, स्कैम आफ्टर स्कैम, ये आजीविका स्कैम का तो अभी आज सर हमारा अनुभव तो ये है जी कि चीफ सेक्रेटरी जब पद पे बैठता है तब नहीं आता, जब पद से हटते हैं तब सामने आता है। ऐसा नहीं हो कि अनुराग जैन जब पद से हट जाए तब इनके कार्यकाल के, अनुराग जैन के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इनके कार्यकाल के कई चीजें ऐसा नहीं हो कि बात सामने आए। जितना अभी मैंने देखा कि सिया को लेकर सबसे ज्यादा सरकार की बदनामी हुई, सिया के चेयरमैन के अधिकार छीन लिए IAS अधिकारियों ने। उसकी एक अलग कहानी है। आप कभी सिया पे प्रोग्राम अगर रखेंगे तो मैंने उस पर भी 4-4 पेज की 4-6 चिट्ठी CM को, केंद्र सरकार को, उसकी भी लिखी हुई है। और आजकल उस पर सन्नाटा, अजीब सा सन्नाटा उस पर छाया हुआ है। वो कुछ बातें मैं भी जानता हूँ, आप मुझसे थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। हाँ, लेकिन इनके समय जो है कोई ऐसा मसला नहीं हुआ है और ना ही आने की संभावना है। मैंने बताया कि मैं 1990 से लगभग सभी जो मेन IAS अधिकारी जो ठीक ठाक पदों पर रहे हैं, मुझे अच्छी खासी जानकारी है। और वो जानकारी मैंने कुछ वो नहीं, CID नहीं की, मेरे खुद के इतने। अब आप मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है जी नवाज साहब जी, आप बड़ा कंट्रोवर्शियल बातें कह रहे हैं। जिन चीफ सेक्रेटरी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुए उन सबको एक्सटेंशन मिल गया, तब आपने चिट्ठी नहीं लिखी। और आज जिस CS के कार्यकाल में एक करप्शन नहीं हुआ, ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक करप्शन नहीं हुआ, और आप कह रहे हो कि यदि ये रहते हैं 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने, प्रदेश का हित होगा, और आप चिट्ठी लिख रहे हो कि इनको एक्सटेंशन मत दो। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, विरोधाभास है। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं इकबाल सिंह बैंस के खिलाफ लिखूंगा। वो शिवराज सिंह के एक किस्म के पार्टनर थे, पार्टनर इन ट्रेड, पार्टनर इन क्राइम।
मेरे पास एजेंसीज नहीं है। आप एक वीक के लिए मेरे आपने उनके पद पर रहते हुए लिखा क्या ये सब? जी, पद पर रहते मैं हुए लिखता ही लिखा? रहता था। मैंने किस किस के खिलाफ क्या, मैंने तो अपने, जब मैं सर्विस में था, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जयेश नहीं, गुड़ चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह पे लिखा इकबाल सिंह बैंस के खिलाफ मुझे लगता नहीं, मैंने राधेश्याम जुलानी के खिलाफ लिखा पद पर रहते हुए। जब पन्ना में डैम फूटे और ये WRD के बहुत बड़े अपने आप को अपर मुख्य सचिव और बड़े ईमानदार बोले जाते थे, राधेश्याम जुलानी के खिलाफ मैंने 4 चिट्ठी लिखी जब मैं नौकरी में था। तब इकबाल सिंह बैंस के खिलाफ शायद मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा मैंने लिखा, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा, कारण बता देता हूँ, क्योंकि ये तो प्रमुख सचिव रहे 4 साल शिवराज सिंह चौहान के, और जैसे ही पद पर दोबारा आए उन्होंने इतनी भी शर्म लिहाज नहीं की। रेड्डी साहब जैसे भी हों, लेकिन उनको क्या 8 दिन में हटा देना चाहिए था? क्या उनको 6 महीने का समय बचा था? क्या उनको नहीं देना चाहिए था? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इकबाल सिंह बैंस ने बिल्कुल शिकंजा ऐसा कसा हुआ था। शिवराज सिंह चौहान रहे होंगे 17 साल मुख्यमंत्री, लेकिन क्या किया उन्होंने? मैंने लिखा है अपने पेपर में, जब दिग्विजय सिंह जी ने सरकार छोड़ी तो 25,000 का कर्जा था मध्य प्रदेश पे, और जब शिवराज सिंह ने सरकार छोड़ी तो 4 लाख करोड़ का था। मैंने माना कि कुछ काम हुए हैं, लेकिन एक सवाल मेरा कूलिंग टाइम को लेकर भी है जी। अब आप दोनों तरह से हाथ पैर बांध रहे हो। आप एक और मुख्यमंत्री से कह रहे हो एक्सटेंशन मत देना, फिर ये भी कह रहे हो कि इनका कोई उपयोग भी मत करना। अब मुख्यमंत्री ये भी तो कर सकते हैं कि ठीक है, नए चीफ सेक्रेटरी आ जाए तो अनुराग जैन साहब को सलाहकार बना दें, या मध्य प्रदेश की कोई संस्था उनके जिम्मे करते हैं, वो संस्था कम से कम ईमानदारी से चलेगी, चाहे वो विद्युत नियामक आयोग हो या कोई भी संस्था। आप कह रहे हो उसमें भी नियुक्ति मत देना है इनको। जी हाँ। तो आप तारीफ भी कर रहे हो, उनके उपयोग से उन्हें रोक भी रहे हो। अनुराग जैन साहब के प्रति मैं उन व्यक्तिगत तौर पे मैं उनके पक्ष में हूँ। फिर बोल रहा हूँ, नीतिगत मामला है ये। नीतिगत मामला है, ये सबके लिए होना चाहिए, ये भविष्य के लिए। सबके लिए होना चाहिए। मैंने लिखा है ताकि आप अगर ऐसा करेंगे, मैंने उनको भी कॉपी दी है अनुराग एक जनरल पॉलिसी बन जाए। जी हाँ, जी हाँ। 60 साल हुए घर जाओ। जी जी, और 2 साल तक कुछ नहीं, वो सभी IAS के लिए। आप देखिए 21 साल के लोग IAS बनने लगते हैं तो 40 साल मिलते हैं ना। जब 40 साल में जो भी आपको अच्छा बुरा करना है आप कर चुके हैं ना, कितना लालच है आपको? 5 साल आपको अतिरिक्त क्यों चाहिए? आप पूरे सिस्टम को खराब कर रहे हैं। 40 साल का उनको कोई वो नहीं रहता। 6 महीने मिल जाए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने महान पुरुष हो गए 6 महीने में। ये गिरावट है आज की ब्यूरोक्रेसी की, जिसको सरदार पटेल ने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, वो आजकल स्पाइनलेस हो गई है। आप मुझसे ज़्यादा ना कहलवाएं जैन साहब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अजय सिंह जी डवास, जिनका ये कहना है कि अनुराग जैन बेशक ईमानदार रहे हैं और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, और इस बात की गारंटी भी ले रहे हैं। उनका मन दिल ये कहता है कि अनुराग जैन के हटने के बाद भी कोई उन पर उंगली नहीं उठा पाएंगे। इसके बाद भी उनका कहना है कि एक IAS अधिकारियों के लिए एक लक्ष्मण रेखा बनना चाहिए, और केवल अनुराग जैन नहीं, आने वाले किसी के लिए भी एक्सटेंशन की प्रथा, जब कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, कोई एक आपातकाल जैसा आ गया हो, जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि एकदम से कोरोना फैल गया था, ऐसी कोई परिस्थितियां हो तो आप विचार कर सकते हो। लेकिन एक सामान्य परिस्थिति में चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी को बार बार एक्सटेंशन देना, ये प्रथा को बंद होना चाहिए, और रिटायर IAS अधिकारी को कम से कम 2 साल पहले घर बैठे, उपयोग लगे तो फिर उन्हें बुला के कहीं संविदा नियुक्ति दी जा सकती है। इस तरह के विचार है। मैं इनके विचारों को मैंने आप तक पहुंचाया, और मेरे स्टूडियो से उठ के ये सीधे बल्लभवन जाने वाले इसी संबंध में चर्चा करने के लिए, जैसा अभी डवास साहब ने बताया। डवास साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वे बहुत सारे मुद्दों को उठाते हैं, जनहितैषी मुद्दों को उठाते हैं, प्रशासनिक मुद्दों को उठाते हैं, विभाग बात भी करते हैं, और मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई ऐसा हो। साफ कह रहे हैं कि अनुराग जैन ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अनुराग जैन को खुद पत्र लिखना चाहिए कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, ऐसा डवास साहब का कहना है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लोगों से कराएं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।